Welcome to the archive series of this 60 days of lockdown full syllabus breakdown series। तो गाइस इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2018 के पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हें इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो गाइस आर यू रेडी? तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। तो भाई इस क्वेश्चन में सिंपली आपको चार ऑप्शंस में चार कंपाउंड दिए गए हैं। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी सुटेबल फॉर केजल-ढाल्स मेथड फॉर नाइट्रोजन एलिमिनेशन। तो भाई ये रहे चारों ऑप्शंस। अब बताओ कि इन चारों में से कहाँ पे केजल-ढाल्स मेथड ऑफ नाइट्रोजन एलिमिनेशन होगा। तो भाई जहाँ तक ये जेल्डाल मेथड्स की बात है, जेल्डाल मेथड ऑफ नाइट्रोजन एलिमिनेशन, सॉरी एस्टिमेशन है, मैं बार बार पता नहीं क्यों एलिमिनेशन बोल रहा हूँ। तो भाई इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ईदर इन रिंग और इन फॉर्म ऑफ नाइट्रो और एजो ग्रुप। तो भाई पहली बात तो नाइट्रोजन रिंग में नहीं होना चाहिए, तो इससे तो भाई अपना पहला ऑप्शन गया काम से। अब दूसरी बात कि नाइट्रोजन नाइट्रो या फिर एजो फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी में नाइट्रो ग्रुप लगा है और ऑप्शन डी में एजोनियम सॉल्ट है। तो भाई अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज़ ऑप्शन बी, और वहीं है अपना करेक्ट आंसर। अब भाई आप लोग सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन अगर रिंग में है या फिर नाइट्रोजन अगर नाइट्रो या फिर एजो के फॉर्म में है तो उस केस में ये जेल्डाल मेथड काम नहीं करता। ऐसा इसलिए है कि भाई इन सब कंपाउंड्स में अगर मैं जेल्डाल्स मेथड की बात करूं तो दे डोंट शो द कन्वर्जन ऑफ दिस कंपाउंड टू अमोनियम सल्फेट। तो भाई यहाँ से यहाँ तक आना संभव नहीं होता, इसीलिए हम नाइट्रोजन को एस्टिमेट नहीं कर सकते इन सब कंपाउंड्स में, एज सिंपल एज दैट। तो भाई ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों को ये बात ध्यान में थी कि जो भाई अपना जेल्डाल मेथड है वो इस कंडीशन में काम नहीं करता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फिनॉल है और इस फिनॉल को हमने ट्रीट किया CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH से। तो भाई कुछ कंपाउंड मिला, लेट अस से इट टू बी X, और इस कंपाउंड को हमने एसिडिफाई किया और ट्रीट किया एक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो भाई कुछ प्रोडक्ट P बना, तो हमें ये प्रोडक्ट P बताना है। तो अगर इस वीडियो को पॉज करो और इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाओ। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। तो भाई सबसे पहली बात फिनॉल, इस फिनॉल को हमने ट्रीट किया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH से। तो भाई अगर आपको ध्यान में हो तो ये जो रिएजेंट है इट इज़ द रिएजेंट ऑफ कोलबेज रिएक्शन। तो भाई आपको पता है कि अगर कोलबेज रिएक्शन है तो यू विल गेट एन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई सिंपली इसके इस पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OH लग जाएगा और ये हो गया अपना कंपाउंड X। अब कह रहा है, और हाँ इस X को हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो भाई आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिए कि अगर पूछ रहा है कि सैलिसिलिक एसिड अगर हमें फिनॉल से निकालना है तो कौन सा रिएजेंट लगेगा, तो ये कोलबेज रिएक्शन का रिएजेंट लगेगा। तो ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है जेईई मेंस में। खैर आगे बढ़ते हैं। इसको हमने ट्रीट किया है इस एनहाइड्राइड से। तो भाई अगर इस एनहाइड्राइड को थोड़ा गौर करें तो भाई ये रहा एनहाइड्राइड, और इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो भाई अटैक करेगा कुछ यहाँ, और ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, इसको H+ मिलेगा। तो भाई ये मिलेगा हमें फाइनल प्रोडक्ट P। तो भाई चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन ये होगा उस पर हम टिक लगाएंगे एंड विल गेट टू द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2018। तो भाई लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फिनॉल दिया गया है और इस फिनॉल को ट्रीट किया गया है मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट से इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो भाई कुछ प्रोडक्ट A मिलता है, फिर इस A को हमने फर्दर ट्रीट किया सिंपली ब्रोमीन से टू गिव द प्रोडक्ट B। तो गाइस आपको A और B पता लगाना है। तो यार वीडियो को पॉज करो और शुरू हो जाओ। तो भाई सबसे पहली बात तो फिनॉल है, इस फिनॉल को हमने बेसिक मीडियम में रखा तो बताओ क्या होगा। हाँ ये बन जाएगा O-। भाई बेसिक मीडियम है तो H+ तो चला गया। तो भाई अब ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब भाई इस रिएक्शन में अब आएगा मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट का रोल। तो भाई ये रहा मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। तो भाई ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है इट विल अटैक द कार्बन एटम और क्लोरीन भैया चुपचाप से निकल लेगा और हमें मिलेगा ये कंपाउंड। तो भाई ये तो हो गया अपना A। अब बात करते हैं B की। तो भाई B के लिए सिंपली इस कंपाउंड को हमने ब्रोमीन से ट्रीट किया है। तो बताओ कि B क्या होगा। तो भाई अगर ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो ब्रोमीन लगेगा। अब बस हमें ये देखना है कि जो कंपाउंड B है उस पर ब्रोमीन किस पोजीशन पे आएगा।
तो भाई बी में सबसे पहले तो ये ए, तो भाई हम ए कॉपी कर लेते हैं। अब भाई इस ए पे ब्रोमीन लगाना है और वो हो जाएगा बी। अब ब्रोमीन कहाँ लगेगा वो इस बात से डिसाइडेड होगा कि ये जो इस पे ये जो पहले से एग्जिस्टिंग ग्रुप है उसका नेचर क्या है। इज इट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग। तो भाई हम देख सकते हैं ऑक्सीजन का लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से रिंग एक्टिवेटेड होगी। और अगर रिंग एक्टिवेटेड है और अगर हम ब्रोमीन डाल रहे हैं तो आपको पता है कि कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है। तो भाई इसका मतलब कि ब्रोमीन या तो ऑर्थो या तो पैरा पोजीशन पे लगेगा, और भाई बेस्ट सूटेड है पैरा पोजीशन, इसलिए भाई बी हो गया ये पैरा पे ब्रोमीन, एंड दैट्स द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार इस क्वेश्चन में 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं और आपको इन चारों कंपाउंड में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड बतानी है। तो भाई ये रहे 4 कंपाउंड। अब बताओ कि इन चारों में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो भाई बेसिसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि व्हाट इज़ द टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर। तो भाई चारों कंपाउंड में अगर मैं देखूं तो दूसरा मेरे ध्यान को ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, इसलिए क्योंकि दूसरे में जो नाइट्रोजन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ेगी और इट्स टेंडेंसी टू डोनेट द लोन पेयर वो सबसे कम हो जाएगी, और ये जो कंपाउंड है वो सबसे कम बेसिक होगा। और भी अगर मैं तीसरे कंपाउंड की बात करूं तो भाई इसमें एक खास बात है। वो खास बात ये है कि अगर इस पर हम H+ दे दें तो भाई चलो हमने इस वाले नाइट्रोजन को एक H+ दे दिया तो ये हो गया NH2+। अब ये जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर यहाँ देगा, जिससे ये बॉन्ड इधर टूट करके इसके पास लोन पेयर बन जाएगा और हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और दोनों ही बिल्कुल सेम होंगे। इसकी वजह से इस पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीशीज़ की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो भाई ये जो सबसे हायर रैंक पे आएगा तीसरा कंपाउंड। अब बच गए पहले और चौथे, अब हमें इन दोनों को रैंक करना है। तो भाई अगर मैं बात करूँ चौथे कंपाउंड की तो इस पे यार इस NH पे 2 तरफ से एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं जो कि +I से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसिटी बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। तो भाई रैंकिंग कुछ इस तरह से होगी, सबसे ज़्यादा तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला और सबसे बेकार दूसरा, एंड दिस इज़ द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई इस रिएक्टेंट को हमने हाइड्रोजन आयोडाइड से ट्रीट किया, तो बताओ क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 1 मिनट भाई, ये है आपका पूरा रिएक्टेंट। तो भाई सबसे पहले तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ पे अटैक करेगा तो क्या मिलेगा। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा OH+। इसके बाद भाई I- रोल में आएगा, I- इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा एंड वी विल गेट दिस। अब भाई इस पर एक बार और हम H+ I- का रिएक्शन कराएंगे, तो इस बार ये जो ऑक्सीजन है वो दोबारा से H+ पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा OH+। और भाई जो अपना I- है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये वाला बॉन्ड इस बार इधर की तरफ टूटेगा एंड वी विल गेट यहाँ पे OH और साथ में CH3 CH2I। तो ये हो गया अपना फाइनल मेजर प्रोडक्ट, दैट्स द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट को हमने NaOMe/MEOH से ट्रीट किया, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फाउंड P। ये प्रोडक्ट P आपको बताना है। तो यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देन वी विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो भाई अगर इसे मैं थोड़ा तोड़ के देखूँ तो ये क्या है, ये है Na+ और साथ में OMe- और साथ में MEOH, यानी कि एक बेसिक मीडियम दिया हुआ है। तो भाई क्या होगा, आपको भी पता है कि अगर बेसिक मीडियम में OCH3- दिया हुआ है तो ये प्रेफर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन वाया E2 मैकेनिज्म। तो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पे O- अटैक करेगा और ये ब्रोमीन Na+ से अट्रैक्टेड होगा। तो भाई Na+ के पास जाएगा Br-, H+ को ले जाएगा OMe- और ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा एंड वी विल गेट दिस एज आवर फाइनल आंसर। तो भाई ये काफ़ी आसान सवाल था,
पर मुझे लगता है जेई वालों ने इस क्वेश्चन को इसलिए दिया क्योंकि कई लोग इस ऑप्शन को भी टिक लगा देंगे। वो इसलिए क्योंकि भाई ये वाला ज़्यादा अच्छा अल्कीन है, सॉरी साइक्लो अल्कीन है। पर यहाँ से हाइड्रोजन निकालना और यहाँ से हाइड्रोजन निकालना, तो भाई इसमें आसान तो ये है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल ले, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर आ जाएगा, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे ही डबल बॉन्ड आएगा एंड दिस इज आवर आंसर। तो यार ऐसे चीज़ों में आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। तो भाई आज के लिए इतना ही। 2018 के पेपर में यही 6 सवाल आए थे ऑर्गेनिक की तरफ से। तो यार कमेंट करके बताओ कि आपसे कितने क्वेश्चन हुए, व्हाट इज़ योर स्कोर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिगार्डिंग 2018 पेपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन।